शुभ दिन है आज और इसका मुहूर्त हुआ है। आज से म्यूज़िक पर काम शुरू होगा, आज से गाने भी रिकॉर्ड शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्द हम लोग इस फिल्म के लिए शूट पर पहुंचेंगे। आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम लोग शूटिंग भी शुरू कर देंगे। तो बस यही। तो हमारे समाज में जो शादी चीज़ है बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कुछ लोग उसको ड्रामा के तौर पे मानते हैं। मतलब क्या कहना चाहिए, कितना ज़रूरी है, क्या है शादी होता क्या आपके? मेरे देखिए, मैंने तब तक शादी नहीं की है, लेकिन मैंने जितनों को देखा है, शादी बहुत ही अटूट बंधन होता है और दो परिवार का मिलन होता है। जितना मैं समझी हूँ शादी को, और लाइफ पार्टनर अगर अच्छा मिले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन शादी आई थिंक इज़ वेरी नाइस और मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने अब तक प्रैक्टिकली वो लाइफ जी नहीं। आपकी हुई है शादी? अगर इनकी हुई है शादी के बारे में बताइए। रानी जी ने सीधी सीधी बात है, शादी सिर्फ दो शरीर का मेल नहीं, दो आत्माओं का मेल है और इसमें दो परिवार एक होते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। रानी जी के साथ पहली बार स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एज ए सिंगर आप हिट हैं और एज ए एक्टर आप सिनेमा में कदम रखे हैं। ये पहले तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने भी मीडिया कर्मी यहाँ पर मेरे भाई आप लोग मौजूद हैं। और रही रानी जी की बात, तो अभी मेरे दिल की धड़कनों पे कोई हाथ रखे तो पता चले बहुत तेज चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा ये सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे महान हस्तियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। मैं पवन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और इनका ये सहयोग है, इनका आशीर्वाद है, इनका प्यार है जो मैं आज साथ खड़ा हूँ। रानी बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है राम, बहुत ही अच्छी स्क्रिप्ट है और जब मैंने पहली बार ये स्क्रिप्ट सुनी तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैंने अब तक जितनी फिल्में की हैं बहुत ही लाउड एक्शन ड्रामा डांस एवरीथिंग, लेकिन ये फिल्म थोड़ी अलग है और बहुत ही जो मेरा कैरेक्टर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस फिल्म में। मेरे 2-3 शेड्स इसमें देखने को मिलेंगे, मैं अभी बोल नहीं सकती क्योंकि जब फिल्म आएगी तो मेन, क्योंकि वही उसका टर्निंग पॉइंट है जो मेरे शेड्स हैं इस फिल्म में। और बहुत टाइम बाद एक भोजपुरी स्क्रिप्ट जिसे आप कह सकते हैं, बहुत बुज़ुर्ग से लेके बच्चों को भी ये फिल्म पसंद आएगी, इसीलिए मैंने ये करने के लिए हाँ भी बोला और मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हुई जब नंदू जी और बॉबी जी ने मुझे सुनाया। आई होप कि लोगों को बहुत मज़ा आएगा। जैसे कोई भी फिल्म बनती है और उसमें जो है जब लेडीज ओरिएंटेड फिल्म होती है तो सिर्फ आपका नाम आता है, अगर कोई नया हीरो लॉन्च होता तो आपका नाम आता है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक्चुअली ऐसा मैंने कभी सोचा तो नहीं था जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, लेकिन पता नहीं वो डे वन से मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई थी कि वो एक्चुअली ये होता है ना, बहुत ही पुरुष प्रधान हमारी इंडस्ट्री थी जहाँ पर लड़कियों को मतलब जब स्टार्टिंग मैंने शुरू किया था ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद मुझे मैक्सिमम ये सुनने को मिलता था कि हीरोइन का करियर सिर्फ 5 साल होता है, सिर्फ 5 साल होता है, उसके बाद तो कोई पूछता नहीं। तो वो एक चीज़ दिमाग में मेरे बैठी थी, तो मैंने उसी टाइम पे ना सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना शुरू कर दिया था कि जब 5 साल ही का करना है तो कुछ ऐसी स्टोरीज करूं जो लोग मुझे याद रखें। लेकिन वो चीज़ ऐसे चेंज हो गई ना, मतलब अपने आप वो फीमेल ओरिएंटेड लोग बोलने लगे। फीमेल ओरिएंटेड क्या होता है ये भी नहीं पता था मुझे तो, लेकिन जब फिल्में आने लगी तो लोग बोलने लगे कि आप महिला प्रधान फिल्में करती हैं, फिर हीरो भी उसमें नए नए लॉन्च होने लगे, तो ये अपने आप होता गया। मैंने कभी कोई प्लान नहीं किया। आज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म से? फोन बंद करो। प्रोड्यूसर्स बहुत अच्छे हैं, अभी तो उन्होंने शुरुआत की है और उनका काफ़ी सपोर्ट है एंड पूरी टीम को सपोर्ट है। देखिए बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़े खुश हैं और आई होप आगे भी जब हम लोग साथ में पूरी फिल्म कंप्लीट करके आएंगे सर काफ़ी खुश होंगे। और नंदू जी के साथ मैंने पहले भी फिल्म की हुई है पायल, उन्होंने कई सारी फिल्में की हुई हैं। तो बहुत टाइम बाद जब ये सब्जेक्ट आया तो एक अलग एनर्जी आई कि वैसे भी बहुत लोग पूछ रहे थे कि मैं बहुत टाइम से ना ज़्यादा फिल्में में नज़र नहीं आ रही, दिख नहीं रही, कहीं शूटिंग नहीं कर रही, लेकिन यही रीज़न था कि कुछ कमाल का सब्जेक्ट नहीं आ रहा था। अब फाइनली आया है तो मैं नज़र आ रही हूँ और नंदू जी है तो। सुनील जी एक और सिंगर आपके साथ लॉन्च होने जा रहे हैं। हाँ, ये आई थिंक लॉन्च नहीं हो रहे हैं इनकी फिल्म। ये लॉन्चिंग ही होगी क्योंकि वो
कि आपके साथ लॉन्चिंग इसी को नहीं, इसके पहले इन्होंने एक फिल्म की हुई है। हाँ, लेकिन अभी वो पिक्चर से लॉन्चिंग ही होगी। टचवुड, ये मेरा लक है एक्चुअली। देखिए, ये इनका लक नहीं, मेरा भी लक है कि मेरे साथ नए नए एक्टर जो हैं और खासकर जो सिंगर्स हैं उनकी एंट्री होती है बाद में, और मेरी विशेज़ है इनके साथ कि ये बहुत अच्छा करें, पहली फिल्म से ही बहुत अच्छा करें और आगे भी इनका करियर एज एन एक्टिंग का करियर बहुत अच्छा हो। तो सुनील जी 2 लाइन गाना सुनाएंगे इसी मौके? हाँ, मैंने सुना नहीं है इनको, आप बिल्कुल सुनाइए, मैं सुनना चाहती हूँ। गाना मैं जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि गाना गाना तो हम लोग का काम ही है। अभी एक गीत, अभी मुंबई का तो मौसम हमेशा एक ही जैसा होता है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में ठंडा बढ़ गया। एक पत्नी की वेदना है, उसका पति परदेश है, ठंडे का मौसम है, क्या वो बात कर रही है अपने पति से फोन पर। गर्मी बीतल, बरसात भी बीतल, आई गईल जाड़ा। गर्मी बीतल, बरसात भी बीतल, आई गईल जाड़ा। सजना हो रोमा भइले रहताटे खाड़ा। अरे सजना हो रोमा भइले रहताटे खाड़ा। कि इतने सारे जो स्टार्स हैं, दिनेश लाल जी हो गए, मोनालिसा जी, बिग बॉस जैसे शो में पार्टिसिपेट किया है, आपको कुछ ऐसा ऑफर है तो आप एक्सेप्ट करेंगे उस ऑफर को? आए हैं ऑफर्स तो, लेकिन लकीली मुझे लगता है कि मैं कोई बहुत ही अच्छे सीजन में जाऊंगी। थैंक गॉड मैं ये सीजन में नहीं गई। क्यों, ऐसा क्यों कह रही है? नो माय गॉड। किससे आपको ये सपना चौधरी? नो सपना चौधरी। जो माहौल है ना, एक्चुअली लकीली मैं जाने ही वाली थी इसी सीजन में, बट सबने बाद में कहा कि आई रियलाइज कि थैंक गॉड मैं नहीं गई हूँ, वरना अब तक मेरा भी कोई ऐसा रूप दिख चुका होता अंदर, क्योंकि सारे पागल भरे अंदर। अच्छा। उसमें जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग पर्सन है, आई थिंक आकाश जो है, बहुत इरिटेट कर रहा है। और जिस तरह हिना की नेगेटिविटी सिर्फ लोगों को दिख रही है, हो सकता है कि मैं भी अंदर होती तो मेरी भी ऐसी नेगेटिविटी दिख रही होती, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर पाती। बट आई होप कि जब मैं जाऊँ तो मैं किसी बहुत ही अच्छे और क्लासी सीजन में जाऊँ। आपकी नज़र में कौन जीतने वाला है? आई थिंक शिल्पा शिंदे। मुझे लगता है टाई होगा शिल्पा शिंदे एंड हिना खान के बीच, और टॉप 5 मुझे लगता है शिल्पा शिंदे, हिना खान, आकाश ददलानी, विकास सिंह एंड हितेन तेजवानी, आई थिंक। मैम सवाल है कि कल कुमार गौतम जी जो वेब म्यूजिक के संस्थापक से, उनकी डेथ हो गई ट्रेन और कार दुर्घटना में, क्या कहना चाहेंगे? जब मैंने भी कल पढ़ा तो काफ़ी दुख हुआ, और मैं मैं बिल्कुल भी ना पोस्ट करके या फ़ोटो डाल के पोस्ट करके मैं बिल्कुल भी इस तरह से जाहिर नहीं करती हूँ कि मुझे कितनी तकलीफ़ पहुँची है। गौतम जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है कई बार, और बहुत ही अच्छे इंसान रहे वो। क्या बोल सकते हैं, हम रियली सैड, और यही है कि उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, और ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं दुनिया में एक्चुअली। बहुत ही दुखद और अपूर्ण क्षति हुई है, जिसकी कभी भरपाई नहीं हो सकती है। उन्होंने अपने टाइम में नए नए कलाकारों को इतना अच्छा मौका दिया और उनको मंजिल दी, तो बहुत बड़ी ये दुखद घटना है, और ये कमी कभी नहीं भरपाई होगी। अरे सर, इसी फोटो में एक बार सब लोग हो जाइए, उसके बाद फिर बाद में करेंगे। रानी जी के सखी का ब्याह होने जा रहा है, और ये सचमुच सबसे पहले तो सखी के ब्याह इस फिल्म के पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ ये बहुत खुशी हो रही है कि हम वापस रानी से मिले हैं, और हम और रानी बहुत सारे मेरे गाने पे रानी ने परफॉर्मेंस भी किया है, और ऐसा लगता था जैसे कि मैंने गाना नहीं गाया, गाना रानी ने गाया। ये अपने गाने को बनाया अपने एक्ट से, और अब तक जारी है, और बहुत खुशी हो रही है कि आज हम
एक्चुअली हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं। बहुत पुराने दोस्त ये हैं। सबको नहीं पता है। जब इंदु जी बॉम्बे आई थी और मेरी पहली फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। हाँ, उसके बाद से हम लोग मिले हैं। हम लोग तब से दोस्त हैं और हम दोनों रात को जब साथ में सोते थे तो ये बात करते थे। एक साथ सोते थे यार। सोते थे, अंधेरे में बात करते थे कि क्या होने वाला है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इतनी सक्सेसफुल देखती हूँ इंदु जी को एंड आई एम सो हैप्पी। बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी होती है कि जो रानी की जगह है वो जगह कोई नहीं ले सकता। आज आप दोनों लोग स्टार हो, ये खुशी किस तरह से? वो तो है, हमेशा रहेंगे। एक टाइम था, हमें आइडिया भी नहीं था कि हम जैसे इनका भी ये सवाल हुआ होगा कि मैं भोजपुरी गाना गाने जा रही हूँ, गा चुकी हूँ और मेरा भी था कि भोजपुरी फिल्म मैंने की है, उसका क्या भविष्य है। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हम इतने साल कितने साल हो गए हमें इंडस्ट्री में, हम इतने साल काम करेंगे और आज भी हम साथ में काम करेंगे। इंदु जी, इसी खुशी के मौके पे 2 लाइन गाना हो जाए। बिल्कुल, मैं तो गाऊंगी। मौका भी है तो अभी हाल फिलहाल मैंने गाया था और काफी पसंद भी आया था गाना। अच्छा लगेगा। हाँ, दिल्ली हाँ दिल के दरवाजा, मोर मोहब्बत मुंबई राजा, यूपी एमपी हम था के सिंगार रजो, मोरा लीलरा के बिंदिया बिहार राजा। यस, सखी के बियाह के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत, मुझे सबसे पहले टाइटल बहुत ही प्यारा लगा। भोजपुरी फिल्म है तो टाइटल भी भोजपुरी से रिलेटेड है, जो मन को छू जाता है टाइटल सुनते ही, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, और मैं सभी को शुभकामना देना चाहूँगी कि ये फिल्म काफ़ी सुपर हिट हो और मेरी ओर से सबको शुभकामनाएं। गाना गाने जा रही हैं, गाने के बारे में क्या कहना? हाँ, अभी मैंने गाना सुना है, अभी मैं गाने वाली हूँ और मुझे लगता है कि एकदम धमाकेदार गाना है। ओम झा जी ने म्यूजिक दिया है। ओम जी इधर आ जाइए आप। इन्होंने म्यूजिक दिया है हमेशा की तरह और बहुत अच्छा इन्होंने म्यूजिक दिया हमेशा की तरह, हर फिल्म की तरह। और बहुत मुझे मज़ा आया सुन के और मुझे लगता है जब गाऊंगी तो और डबल मज़ा आने वाला है। हमारे और दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगने वाला है। जी, ओम जी आप क्या कहना चाहेंगे? सबने बता ही दिया है, जिन्हें सारी बातें बता ही दी। ये सखी के ब्याह मेरे लिए बड़ी खास फिल्म है, स्पेशली क्योंकि नया प्रोडक्शन हाउस एक बार तैयार हो रहा है और सारे आर्टिस्ट हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर एक अच्छे आयाम मिले, एक अच्छी जगह मिले ताकि हम लोगों को और भी ज़्यादा काम मिले। सो डेफिनेटली इट विल बिग हिट। इसके लिए हम लोग सब लोग जितने टेक्नीशियंस हैं, जितने आर्टिस्ट हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। 8-10 गाने होंगे, सबका मिजाज बहुत खूबसूरत है और जैसे कि इंदु जी आज गाने वाली बहुत धमाकेदार सॉन्ग है, रानी जी के ऊपर भी एक से गाने हैं, सो हम लोग टोटली में बहुत मज़ा करने वाले हैं। अभी जैसे इंदु जी ने कहा कि जब रानी जी के ऊपर परफॉर्म होता है, जब गाना गाती है तो लगता है कि रानी जी ही गा रही है। एकदम सही। तो इनके रानी जी के फ्लेवर से कितने गाने हैं? अरे रानी जी के फ्लेवर मतलब सब महारानी ही जुट गई हैं, तो फिर करना क्या है, बहुत खूबसूरत हो गया। सब सारी चीज़ें इनके हिसाब से बनाई एक्जेक्टली मुझे भी नहीं पता मेरा फ्लेवर कैसा है। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है वो फ्लेवर मुझे मालूम है और वो बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली हम गानों से कोशिश करेंगे, जहाँ तक हमारा इस फिल्म में योगदान है म्यूजिक के थ्रू, हम म्यूजिक में कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। और हमारे पवन जी छोड़ते भी नहीं है, जब तक इनको अच्छा नहीं लगता गाती रहती हूँ। नहीं तो वैसे ही है हमारे, एक इंच इधर इधर नहीं, इतना ही तो बहुत नहीं अच्छा है। और पवन जी हमारे प्रोड्यूसर साहब पहली बार आ रहे हैं, राम भाई तो उनको हमारी शुभकामना। आवाज़ नहीं आएगी यार। नंदू जी ने बहुत मेहनत की है इस पर, हमारी सारी टीम इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है और हम एकदम से करेक्ट जगह पे आएंगे समझें। जी, रानी जी के साथ फिर एक बार आप फिल्म बनाने जा रहे हैं। नाम बता दीजिए। लोग मेरे तरफ से प्रणाम। रानी जी के साथ तो पहले भी मैंने 4 फिल्में कर चुका हूँ। 5वीं मूवी है। कौन कौन सी फिल्में रही? पायल नहीं ना, उनके दाल नहीं मेरा है। ओह हाँ, जब खून पुकारे, यस। सखी के ब्याह में भी एक सॉन्ग था। क्या कहना चाहिए रानी जी के जब आप डायरेक्शन देते हैं तो? मुझे बड़ा मजा आता है इनके साथ काम करने। मुझे भी, क्योंकि ये बहुत ही कूल रहते हैं सेट पे। मतलब मैंने कभी भी मैं उनको उल्टा बोलती रहती हूँ, थोड़ा चिल्लाइए ना कभी कभी, थोड़ा चिल्लाइए ना कभी कभी, देखिए हमारा काम नहीं हो रहा, थोड़ा चिल्लाइए ना, माइक लगा थोड़ा चिल्लाइए ना। तो इनको मैं परेशान ऐसे ही करती रहती हूँ। ऐसा हम लोग नहीं लगते कि एक्टर डायरेक्टर एज लाइक फ्रेंड। और फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें, पहली बार फिल्म बनाने जा रहे हैं, क्या विश करना चाहेंगे? मेरे प्रोड्यूसर साहब नए हैं, बहुत अच्छे हैं और काफ़ी एनर्जेटिक है। और इन्होंने पहले स्क्रिप्ट इन्होंने तैयार करवाए थे, फिर मुझे सुनाया, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि इसका मूवी हीरो किसको लिया जाए, तो मैंने पहले रानी जी को ऑफर किया।
हमको भी अच्छा लगा। और स्टोरी इनकी पहली फिल्म है। क्या होता है कि बिहार नीचे ही है। पिक्चर बन रहे भोजपुरी पिक्चर, तो पारिवारिक तौर का पिक्चर कोई भी नहीं अभी तक मैंने देखा हूँ। 100-150 पिक्चर देख चुका हूँ। सब पिक्चर ऐसे ही आधा ज़्यादा कभी कुछ मतलब चेंजिंग रहता है। हमारी पिक्चर ऐसी है कि पारिवारिक पिक्चर है, पूरा फैमिली के साथ देख सकते हो। मम्मी अपना बच्चे दादा दादी के साथ में इकट्ठे बैठ के घर में देख सकते हो। ऐसी हमारी पिक्चर है, पारिवारिक पिक्चर। तो रानी जी को एज ए हीरोइन लेने का खास कारण है? खास कारण बोलेगा तो रानी जी का नाम भी था मार्केट में और पिक्चर भी दे चुकी है। इसमें कैमरा देख इसको बोलते चलाना देख ऊपर दे, ज़्यादा करके हीरोइन का ही ज़्यादा कैमरा देख क्या चल रहा है, ऊपर देखो। हीरो हीरोइन सब समझो कि रानी जी है उसमें। साइड में देख कैमरा कितना खतरनाक चल रहा है। तो फिल्म की शूटिंग कहाँ करने वाले हेलीकॉप्टर हैं? शॉट 9 तारीख से शूटिंग करने वाला हूँ दिसंबर में, बम्बई के आसपास में आजू बाजू में करने वाला हूँ। पब्लिक कब तक देख पाएगी इसमें? फरवरी में, फरवरी एंडिंग तक होली का। थैंक यू। तो रानी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बार क्या बोलूं? नहीं, आप खुल के नहीं ज़्यादा खुल के अभी जब देखोगे पिक्चर तो उसमें बताएंगे ना अभी क्या रानी जी क्या काम की है। अभी क्या बताओ, कुछ नहीं कुछ सस्पेंस तो रहना चाहिए पिक्चर के अंदर। पहले सब बता दूंगा तो पिक्चर कौन देखेगा। नमस्कार। और मैं मुहूर्त में बहुत कम जाता हूँ, मुझे डर लगता है मुहूर्त में, क्योंकि इंटरव्यू में होता है तो मैं बोल नहीं पाता हूँ कुछ। और ये नंदू जी का फिल्म है, इनके पहले भी मैं 3-4 फिल्म के साथ कर चुका हूँ। वो बहुत ही अच्छे हैं, अभी 2 और हैं मैडम। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत बारीकी से कह जाते हैं मुझे ये चाहिए और जो मैं समझ भी जाता हूँ उनको क्या चाहिए। और प्रोड्यूसर का फर्स्ट फिल्म है, वो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छा उनका सा होना ही चाहिए। और सबसे खुशी की बात है मेरे रानी इस फिल्म में है और मैं दौड़ के इसके लिए आया फिल्म से। जैसे मैं 2 मिनट के लिए जाऊँगा, जरूर जाऊँगा ज़रूर। रानी जी का जितने तारीफ किए जाए कम है। वो डांस में, एक्टिंग में इंसान, शुरू से मैं किसी भी सेट पे रहता हूँ लेकिन रानी जी की जरूर जिक्र करता हूँ, क्योंकि हम लोग को एक दिन में गाना करना पड़ता है, ड्रेस 2-3 चेंज होता है, हम बोलते जाओ चेंज करके आते हैं। लड़कियाँ बहुत टाइम लगाती हैं। मैं बोलता हूँ रानी जी देखो जाती हैं और पहले ही उनका काला मेकअप था। एक फिल्म कर रहे थे मोना जी और रानी जी थे, काला मेकअप धो के उनको आना था लेकिन वो पहले आके बैठ गया, अभी आ गए वो आ गए। वो रानी जी का तारीफ क्या। और रहा इस फिल्म की टाइटल जो मेरे दिल को छूता है और इस टाइटल सुन के लग रहा है सब मेरे लायक गाने होंगे, फैमिलियर गाने होंगे, रोमांटिक होंगे। हम कुछ दिखा सकते हैं, हमारे भोजपुरी की कुछ चीज़ें रहेंगी इस फिल्म में जो होना चाहिए। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल तो दिए है सुनील सागर जी, उनके साथ एक मौका मिला था, वो शूट नहीं कर पाए थे। अभी हम ये मनोकामना मेरा पूरा हो जाएगा इस फिल्म में और मैं बहुत इंटरेस्ट हूँ जल्द से जल्द इसके गाने करने का मौका मिले और मैं तो किसी कीमत छोड़ने वाला नहीं हूँ उस फिल्म को। सखी का ब्याह की जो मुहूर्त है इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, शादी के बारे में बहुत से सवाल जवाब हुए। मेरा ये मानना है शादी जो है दिल का मिलन नहीं है, विचारों का मिलन है। ऐसा मैं पर्सनली से सोचता हूँ कि अगर विचार मिल गए। उनका भी शादी नहीं हुआ है, ज़्यादा अनुभव रहेगा ना। ऐसा मेरा मानना है। और मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। इस पिक्चर्स की थीम जो है, इस पिक्चर की जो जिस्ट है उसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये एक बच्चा है जो अपने माता पिता को बाद में जब उसको मालूम होता है कि ये दोनों आपस में प्यार करते थे और उसके बाद उसको मिलाता है, तो दिस अ न्यू मैसेज टू द कमिंग फ्यूचर, जो हमारा न्यू जनरेशन है। हम उसको देना चाहते हैं कि हमारा नज़रिया भी चेंज होना चाहिए। ये दकियानुसी जो नज़रिया हमारा है उससे हमको बाहर आने की ज़रूरत है। और इस पिक्चर के माध्यम से जितने भी कलाकार हैं उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को तैयार किया है और इस मैसेज को समाज तक देना है। इस पिक्चर का ये मकसद है। इस मैसेज को जो प्रेजेंट करना है जिसमें मेन हीरो कह लीजिए या मेन हीरोइन कह लीजिए। नहीं, वो तो मुझे भी बोला था आप हीरो कर लीजिए, तो मैंने बोला नहीं यार टाइम नहीं है हमारे। तो रानी जी जो कर रही हैं क्या कहना चाहेंगे जो आपके मैसेज को इनके माध्यम से लोगों तक पहुँचेगा? रानी जी तो इस पिक्चर की मेन लीड है और रानी जी को तो कौन नहीं जानता है, छोटी मुँह बड़ी बात। रानी जी के बारे में तो मैंने इनकी पिक्चर्स थोड़ी बहुत देखी है। जब मालूम पड़ा कि रानी जी हमारी पिक्चर की हीरोइन है तो फिर मैंने यूट्यूब वगैरह में सर्च किया
बहुत सी पिक्चर्स मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स देखे कैसे कैसे किया, तो आई एम वेरी इम्प्रेस। और मुझे लगता है इस फिल्म के साथ काफ़ी इंसाफ हुआ है रानी जी को लेके। तो मुझे लगता है कि रानी जी जरूर इस पिक्चर्स के साथ पूरे इंसाफ करें। जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि एक नया कॉन्सेप्ट इनको चाहिए था और वो कॉन्सेप्ट इनको मिला, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि रानी जी के साथ आपका पूरा इंसाफ आपका रहेगा, 100% रहेगा। आप इसमें कोई रोल भी निभा रहे हैं? मैं एक्टर नहीं हूँ, मैं बुढ़ा हो गया यार मेरा मैं कोई रोल नहीं निभा रहा हूँ। इनका सबसे बड़ा रोल है मैं रोल कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस पवन जी हमारे पास आए और ये लोग सब हमारे पुराने दोस्त हैं। पवन तो मुझे करीब 20 साल हो गया जब हम लोग बॉम्बे में स्ट्रगल कर रहा था, तब से पवन साहब हमारे साथ हैं। और पवन साहब आए, सर हम लोग ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं और हमको करना है। तो जस्ट फिर मैं ये लोग आए, फिर रानी जी का नाम आया, फिर हमारे सिंगर, हाँ हीरो साहब का है, आप हमारे बाजू में हैं सब लोग का नाम आया, तो हमने कहा ओके वी कैन स्टार्ट, और आज हम यहाँ पे हाजिर हैं। हाँ जी, मेरा नाम बॉबी आनंद है और मैं इस मूवी में एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और मैं काफ़ी हिंदी मूवीज़ से मैं बहुत जुड़ा रहा। पहली बार मुझे मौका मिला है इस भोजपुरी मूवी से जुड़ने का। तो जुड़ करके कैसे खाका तैयार किया है पूरी फिल्म को लेकर? मैंने अभी तक बहुत ज़्यादा भोजपुरी मूवीज़ तो नहीं देखी है, लेकिन ये ऐसी पहली मूवी है जो सच में जिसको मूवी कह सकते हैं। मतलब आप भोजपुरी मूवीज़ उठाओ, उसमें कोई भी सब जैसे दादी दादा बहन माँ एक साथ बैठ के देख नहीं सकते। मेरा ऐसा मानना है ये भोजपुरी की पहली मूवी है जिसमें सब लोग एक साथ बैठ के पूरी मूवी का आनंद ले सकते हैं परिवार के साथ। तो इसमें जो मेन रानी जी हैं, सुनील सागर सिंगर है, इसमें एंट्री करें, क्या कहना चाहेंगे और फिल्म की जो कहानी और रानी जी? रानी जी के बारे में मैं जितनी तारीफ करूँगा कम है, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक है। क्या होता है, कुछ मूवीज़ होती हैं जिनमें सिर्फ आपको नाचना होता है, गाना होता है और जहाँ बिहार में चाहिए वो, मगर ये ऐसी मूवीज़ है जिसमें एक्टिंग चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 100-150 मूवीज़ कर चुका है वही एक बहुत अच्छा एक्टर होता है। तो मेरे बहुत देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये किरदार रानी जी ही निभा सकती हैं और रानी जी की पूरी जिम्मेवारी है कि ये मूवी को पूरा, और मुझे पता है कि पूरा न्याय मिलेगा और ये एकदम 100% सक्सेस होने वाली है। पूरी टीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पूरी टीम है, बहुत अच्छी टीम है और बहुत अच्छे से पवन जी ने मुझे मौका दिया है और सब अच्छे से डिज़ाइन करके स्टेज बाय स्टेज, आप ये समझिए जैसे बॉलीवुड मूवी बनती है वैसी पहली बार भोजपुरी मूवी बन रही है और स्टेज बाय स्टेज करके बाकी आप लोग का प्यार मिले, चीज़ें चले, सबसे यही हेलीकॉप्टर किसी किरदार में नजर आएंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और मैं एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ही रहना चाहूँगा। लाइट जलाई ना। चलो, मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा बैरागी और मैंने इस कहानी को लिखा है। इसके गाने भी सारे मैंने लिखे और पवन जी को मेरी मतलब मुलाकात उनसे हुई, वो कहानी पसंद आई। उसके बाद में उन्होंने बनाने का वो किया और बॉबी जी भी साथ में उसको बनाने के लिए साथ में 2-4 और टेक्नीशियन और जितने लाइन में लगे तो रानी जी को ध्यान में आपने कहानी लाइट में कैमरा में क्या है ना कि कहानी में कैरेक्टर को लेके तो लिखा नहीं जाता। कहानी मतलब लिखा गया बस एक कैरेक्टर को लेके, बट उसमें सूट बैठती है। मतलब तो कहीं ना कहीं आप जब लिख रहे हैं तो दिमाग में रानी जी आ ही जाता है, ऐसा बात नहीं है। अब अपनी भोजपुरी की तरफ देखते हैं ना लोग, अब लिखने वक्त में कोई ना कोई इमेजिंग तो करेंगे कौन आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके मतलब इसको किया गया। क्या कहना चाहेंगे पूरी फिल्म के बारे में? पूरी फिल्म के बारे में तो यही कहूँगा कि अच्छी फिल्म बन रही है और मेरी तरफ से इस कहानी को अच्छी तरह से मतलब पूरी तैयारी के साथ की गई है और रानी जी हमारे लिए बेहतर है। थैंक यू। कार मूल्य और परंपराएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, यानी कि कीमती हैं। और ये जो मूवी है सखी के ब्याह, ये भारतीय संस्कारों पर आधारित है, नारी सशक्तिकरण पर आधारित है। और जो ये हमारी आदरणीय अभिनेत्री जी हमारे साथ हैं, मैं इनका बहुत सम्मान करती हूँ, मैंने इनको बहुत देखा, मैं इनकी बड़ी फ़ैन हूँ और इन्होंने इसमें काम किया है, तो निश्चित रूप से ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त सक्सेस होगी और बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं, क्योंकि जो स्टोरी है वो तो अच्छी है ही और साथ में रानी जी के जो अभिनय ने उसमें और
क्या कहा जाए, सोने में सुहागा कर दिया है। तो महिलाओं को कभी भी इग्नोर ना करें। इस फिल्म का ये भी एक मैसेज जाता है, महिला सशक्तिकरण आज की प्रथम आवश्यकता है देश की, समाज की। और निश्चित रूप से आज महिला सशक्तिकरण का दिवस है, क्योंकि हम सब यहाँ एकत्रित हैं। और ये फिल्म जिस दिन सुपर डुपर होगी, आप सब हम लोग एक साथ फिर होंगे और जश्न मनाएंगे। धन्यवाद। नाम क्या मैडम आपका? कामाक्षी भैरवी। मैडम आप भी कुछ बोलना चाहोगे?